दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ आचार्य मनीष जी हैं और डॉक्टर साहब आप अपना परिचय दे दें पहले। तो डॉक्टर आचार्य मनीष जी, आज शहीद भगत सिंह दिवस है और आप और डॉक्टर चौधरी आप लोग हम लोग देख रहे हैं लास्ट 5 ईयर से ये कैंपेन स्पीयरहेड कर रहे हैं जो कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के ऊपर है, तो उसके बारे में 2 शब्द। एक्चुअल में इसका नाम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ये एक षड्यंत्र के तहत रखा गया। बेसिकली ये मेन मेथड है, ये हमारी मेन चिकित्सा पद्धति होनी चाहिए। आयुर्वेद, हम भारत में रहते हैं, भारत की चिकित्सा पद्धति मेन होनी चाहिए। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है, हमारे देश के आज़ाद होने के बाद जो हमारे नीति निर्माता थे या जिनके हाथ में सत्ता आई, उन लोगों ने ये नियम कानून नहीं बदले, जिसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है और एक विदेशी चिकित्सा पद्धति के हाथों में भारत आज गुलाम है। अभी जो आज जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूशन और जो डायबिटीज़ और डायलिसिस, फिर हार्ट, उसके बारे में कुछ आप बताएं, कैसे लोगों को क्या पद्धति अपनानी चाहिए, दिनचर्या। देखिए, हमारा जो शरीर है ये भगवान का बनाया हुआ है, स्वयं भगवान का अंश है। भगवत गीता के अनुसार हम भगवान का अंश हैं। ऋग्वेद के अनुसार हमें ये बोला गया है कि जब हमारी उत्पत्ति हुई, भगवान ने हमें बनाया तो सर्वश्रेष्ठ बनाया हमें, मतलब सारे जीवों में हम सर्वश्रेष्ठ थे। सामवेद में लिखा गया कि हम भगवान की छवि हैं, हम भगवान की कॉपी हैं। ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहब में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। तो हमें वो शक्तियाँ हैं भगवान वाली। जैसे हनुमान जी के पास शक्तियाँ तो थी, लेकिन उनको याद करानी पड़ी थी। ऐसे ही हम सब में शक्तियाँ हैं। और आयुर्वेद क्या करता है, कोई चिकित्सा पद्धति नहीं, आयुर्वेद जीने का विज्ञान है। आयुर्वेद का पूरा फुल फॉर्म ही है आयुर्जमा वेद, पूरी आयु को, संपूर्ण आयु को जानने का विज्ञान। तो आयुर्वेद बेसिकली पहली बात तो बीमार पड़ने ही नहीं देता, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना सिखाता है, फिर बीमारी का इलाज सिखाता है। तो मेरे साथ डॉक्टर अभिषेक गुप्ता या आयुर्वेदा फेडरेशन ऑफ इंडिया से हैं। हम लोगों ने मिलकर मुहिम शुरू करी है कि इस देश को आज़ाद हुए आज 76 साल हो गए। जैसे अभी एक योजना है पूरे भारत में, आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना का नाम आयुष्मान योजना है, लेकिन आयुष उसमें है ही नहीं अभी तक, पता नहीं मान किस बात का है। तो उसमें आयुर्वेद शामिल करना है। डॉक्टर साहब उस मुहिम में साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, इन सबके सरकारी कर्मचारी हैं, उनका इलाज भी आयुर्वेद से होना चाहिए। अभी सबके कार्ड एलोपैथी में चलते हैं। एक चीज़ जरूर हमें आयुर्वेदा फेडरेशन के आयुर्वेदा फेडरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से मिली है कि जो पहले हेल्थ इंश्योरेंस था वो सिर्फ एलोपैथी में चलता था, अभी वो आयुर्वेद में भी चलना शुरू हो गया है। ये बहुत बड़ी सफलता हमें आयुर्वेदा फेडरेशन ऑफ इंडिया की वजह से मिली है। आप कुछ बोलना चाहेंगे तो एक मिनट कंप्लीट। तो बेसिकली जैसे कि आपने दिनचर्या के बारे में बोला, तो है क्या कि हर चीज़ को जो बाहर दिखाया गया, इस देश में चिकित्सा को व्यापार बना दिया गया और व्यापार के रूप में जो जो प्रचार के माध्यम थे, उन माध्यमों में उन चीज़ों को बार बार हाईलाइट किया गया। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि किसी को हार्ट अटैक आता है तो सॉर्बिट्रेट नाम की एक दवाई होती है जो जीभ के नीचे दबाते हैं। आप सबने भी सुना होगा कि इस तरह की एक दवाई होती है। तो वो क्या करती है, 7 सेकंड के अंदर उसका प्रभाव पहुंच जाता है और उसको हार्ट पे वो है आराम दे देती है। इसी तरह से जो कुछ भी हम मुंह में डालते हैं वो 7 सेकंड के अंदर उसका प्रभाव आता है और वो पूरे बॉडी के अंदर इम्पैक्ट करता है और हार्ट पे इम्पैक्ट करता है। तो दिनचर्या में हम लोग सबसे पहले दिन की शुरुआत ब्रश से करते हैं, टूथपेस्ट से करते हैं। उसमें एक केमिकल होता है SLE करके, सोडियम लोरेट एसिड करके। तो वो क्या करता है कि हमारे बॉडी में कैंसर बनाने का काम करता है, किडनियों को ख़राब करने का काम करता है। तो दिनचर्या में बताने को बहुत कुछ है। तो इस तरह की चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए और आयुर्वेद इन्हीं चीज़ों पे काम करता है। और हम लोग आचार्य जी के साथ मिलकर राष्ट्र जागरण, राष्ट्र चेतना के ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को ये जागरूकता दें। इसमें मीडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि मीडिया इन सब चीज़ों को ना सिर्फ अपनी जो चीज़ें टेलीविज़न पे टेलीकास्ट करते हैं या फिर अखबारों में जो आप सब लोग दिखाते हैं, उसमें इस तरह के भी कुछ कार्यक्रम चलाए जाएं जो लोगों को स्वास्थ्य के ऊपर जागृत करने के लिए हों। तो मुझे ये महत्वपूर्ण बात है। अभी को बस उसमें आपके सवाल से जुड़ा हुआ, क्योंकि आपने बोला जो जीभ में लगाते हैं, तो अगर वो मेडिसिन अपन को नहीं लेना तो क्या उसका ऑल्टरनेटिव तो नहीं जी। अब उसमें क्या होता है कि जब हार्ट की इस तरह की कोई दिक्कत है, किसी को एकदम से कुछ अटैक आ जाए, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ऑलरेडी जो है आचार्य जी बहुत अदरक के ऊपर एक जो है बोलते रहते हैं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ये है कि जब इस तरह से हम कोई चीज़ को क्लेम करते हैं, तो आज हमारा आज का जो सत्र था वो इसी ऊपर था कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट करके एक देश में बहुत ही षड्यंत्र के तरीके से बना दिया गया कि जो चीज़ें सही की जा सकती थी, जिसको हम कह सकते थे कि इस तरीके से सही कर सकते हैं, अगर हम आज अभी क्लेम कर दें तो नोटिस आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि उसमें ये कह दिया कि रोगी कह रहा है मैं सही हो गया, चिकित्सक कह रहा है मैंने सही कर दिया, लेकिन उस कानून की वजह से आप क्लेम नहीं कर सकते।
जस्ट बिकॉज ऑफ कि ऐसी जो अंग्रेजी चिकित्सा पद्धतियाँ आई उनके पास सो कॉल्ड ऐसा कुछ था नहीं, तो उन्होंने बाकी सिस्टम को रोकने के लिए ये सब विधि विधान बताए। तो इसमें उस क्वेश्चन का भी मैं पूरा आंसर कर देता हूँ कि अदरक जो है एक बहुत ही साधारण सी एक मेडिसन है जो आचार्य जी अपने वक्तव्यों में लगातार बोलते रहते हैं, तो उसको मुंह में रख के चबाना चाहिए। तो उससे क्या होता है, बॉडी का नाइट्रिक एसिड जो होता है वो इम्प्रूव हो जाता है और उससे हार्ट अटैक की दिक्कत में मतलब वो तुरंत इतनी चबानी है कि आंखों से पानी आ जाए, ताकि वो बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में पूरी मिक्स हो जाए। और ऐसी बहुत सारी अगर कई चीज़ें चीज़ अदरक नहीं पड़ी घर पे तो आप हल्दी चबाओ, उससे भी फ़ायदा मिलेगा। हरी मिर्च, लाल मिर्च चबा लो, उसका भी फ़ायदा मिलेगा। काली मिर्च चबा लो, उसका भी फ़ायदा मिलेगा। ये सब चीज़ें में नाइट्रिक ऑक्साइड भरपूर मात्रा में है। पाउडर से भी दे वैसोडाइलेशन, हाँ, अदरक का पाउडर भी दे सकते हैं। वैसोडाइलेशन शुरू हो जाएगा बॉडी में, इमीडिएटली उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ब्लड में एक बार को ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, आप आराम से हॉस्पिटल तक पहुंच पाओगे। अभी अगर आपको हार्ट अटैक पड़ जाए और एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस जाए या आगे डॉक्टर हड़ताल पे हो, छुट्टी पे हो, आप तो मर गए ना, घर वाले तो रुल गए पीछे, और ऊपर से आपने कोई इंश्योरेंस भी नहीं करा रखा। आज की डेट में लोगों को 2 इंश्योरेंस जरूर कराने चाहिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक जीवन बीमा पॉलिसी, ताकि वो कहते हैं ना पॉलिसी का है ना, मरने के साथ भी मरने के बाद भी। अभी कई लोगों को मैंने देखा जिनके घर में बड़े की डेथ हो गई, कमाने वाले की डेथ हो गई, तो घर सड़क पे आ गया, मतलब परिवार सड़क पे आ गया। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस और जीवन पॉलिसी ये सबको कराना चाहिए। होना चाहिए। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी सबको कराना चाहिए, बड़ा सस्ता है, 50 से 100 रुपये लगते हैं साल के, और 2 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल जाता है। कितनी बड़ी बात है, लेकिन लोग वो भी नहीं कराते। अभी मैं एक जानता हूँ, चंडीगढ़ में एक 25 साल का लड़का जो अपने पूरे घर में अकेला कमाने वाला था, वो एक बहुत बड़े मॉल के बाहर स्कूटर से गिर गया और उसकी डेथ हो गई। अब उसका पूरा घर सड़क पे आ गया है। वो तो शुक्र है कि हमारी कंपनी ने सारे एम्प्लॉइज़ से पैसा इकट्ठा करके उसके घर वालों की एफडी करा दी है, उसके इंटरेस्ट से अब उसका घर चलेगा, प्लस सरकार से बोल के उसको कुछ पैसा दिलवा दिया। लेकिन उस बच्चे की तनख्वाह इतनी थी कि वो अपना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करा सकता था, लेकिन नहीं कराते लोग, तो बड़ा दुर्भाग्य है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो मुख्य बातें हैं वो बोलना चाहूँगा। एक, आयुष्मान योजना में आयुर्वेद आना चाहिए, जो सरकार को इमीडिएटली तुरंत प्रभाव से करना चाहिए। दूसरा, सभी सरकारों को अपने रेलवेज़ को, एसबीआई को, हर बैंक को, हर कंपनी को अपने जो लोगों को इलाज देती है अपने कर्मचारियों को, वो कार्ड बनते हैं, वो एलोपैथी में चलते हैं, वो आयुर्वेद में भी चलने चाहिए। दूसरा, हर व्यक्ति को अपना हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कराना चाहिए और नया करवाना है। एक पॉलिसी शुरू की है भारत सरकार ने, आरोग्य संजीवनी, सस्ती पॉलिसी है, वो आयुर्वेद एलोपैथी दोनों जगह चलती है। तो ये मेरी डिमांड है जो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने रखी है। सर, आखिरी में वो डॉक्टर साहब ने जो बोला ना मंजन के बारे में, क्योंकि हम लोग सब मंजन कर ही रहे हैं, कोई भी ब्रांड करते हैं, तो उसके लिए आप मैं आपको बोलना चाहूँगा, हम रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले टूथपेस्ट करते हैं। हाँ जी। टूथपेस्ट केमिकल से बनती है और वो केमिकल हमारे मुंह में रहता है और हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, और कैंसर का, किडनी फेल का, लीवर फेल का और कई बीमारियों का कारण बनती है। तो अभी भी वक्त है, पुराने मंजन पे लौट आओ, दातुन पे लौट आओ, नीम की दातुन पे लौट आओ। एक नहीं तो मार्केट में ना जड़ी बूटियों के मंजन मिलते हैं, वो करने शुरू कर दो, पाउडर वाले वो कर लो, अगर आप बचना चाहते हो कैंसर से तो। वरना दिन भर आपको कोशिश की जा रही है कैंसर का पेशेंट बनाने की। जी, आपका सवाल। आचार्य मनीष जी, आपसे एक सवाल है। जब आयुर्वेद पद्धति इतनी कामयाब है, इतनी कारगर है और हज़ारों साल पुरानी है, तो फिर अंग्रेजी दवाई किस प्रकार भारत में मरीजों के ऊपर या डॉक्टरों ने इसको रिकमेंड करना शुरू? सर, ये अंग्रेज़ों का षड्यंत्र है। जब अंग्रेज़ भारत में राज कर रहे थे, उन्होंने 3 सिस्टम लागू कर दिए। एक, भारत का एजुकेशन सिस्टम उन्होंने बना लिया, दूसरा भारत का जुडिशरी, तीसरा भारत का हेल्थ केयर। ये तीनों उन्होंने कंट्रोल कर लिए और हमारे यहाँ डेवलप कर दिए और हमारे सिस्टम्स ख़त्म कर दिए। हमारे गुरुकुल ख़त्म कर दिए, हमारी न्याय व्यवस्था ख़त्म कर दी और हमारे आयुर्वेद को ख़त्म कर दिया, हेल्थ सिस्टम को ख़त्म कर दिया और अपने सिस्टम लागू कर दिए। अब दुर्भाग्य इस देश का ये है कि जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद सिस्टम्स चेंज हो जाने चाहिए थे, वापस गुरुकुल आना चाहिए था, वापस न्याय व्यवस्था चेंज होनी चाहिए थी, वापस एजुकेशन हेल्थ सिस्टम आयुर्वेद आना चाहिए था, नेचुरोपैथी आना चाहिए थे। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि आज भी अंग्रेज़ों का ही गुलाम है ये देश। पहले डायरेक्टली अंग्रेज़ों गोलियां मारते थे, आज अंग्रेज़ गोलियां खिला खिला के मारते हैं। आचार्य जी, एक और सवाल है। राजीव दीक्षित थे, वो भी आयुर्वेद को बढ़ावा कर रहे थे और आप भी उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं सुनने में आता है कि वो एलोपैथिक दवाइयों का शिकार हो गए।
जी 30 नवंबर को भाई राजीव दीक्षित जी की जयंती है, जिस दिन उनका देहांत हुआ। और सभी बोलते हैं कि उनको मेडिकल माफिया, फार्मा माफिया, ड्रग माफिया इन्होंने मरवा दिया, या ये जो केमिकल वाली इंडस्ट्री थी, जो शैम्पू वाली कंपनी, उन्होंने तो ठंडा मतलब कोका कोला नाम ही रख दिया था, टॉयलेट क्लीनर मतलब कोका कोला नाम उन्होंने दिया था भारत में। उन्होंने तो बोला था टॉयलेट साफ़ करनी है तो इससे साफ़ करो। तो उन्होंने इस लेवल पे पहुंचा दिया था हमारे देश में कोल्ड ड्रिंक कंपनियों को। तो आज की देश में मैं तो ये कहूँगा, आज की इस देश की सरकार को उनके नाम पर कोई चौक, कोई सड़क का नाम रखना चाहिए, उनकी जयंती को धूमधाम से मनाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए और उनको उचित सम्मान देना चाहिए। भारत सरकार को कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए कि जो उन्होंने किया वो पूरे देश तक पहुँचाए, जो उन्होंने आयुर्वेद के लिए, नेचुरोपैथी के लिए किया, वो पूरे भारत तक वो बात पहुँचानी चाहिए। साथ ही साथ में हम सब मीडिया के लोगों की भी, आप सबकी भी ये जिम्मेदारी है कि जो उनके विचार हैं वो विचारों को भी हम लोग प्रसारित करें, कि सिर्फ हमारे 2-4-10 लोगों के कहने से ये बात नहीं बनेगी। जब इस तरह के मंच आगे आके उनके विचारों को प्रसारित करेंगे तो इससे हम लोग देश के लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और जो इस तरह की चीज़ें पहले की गई उसी को लेके ये पूरा मिशन और अभियान हम लोग मिलकर शुरू किए हैं। तो यही कोशिश है कि इसमें आप सब भी साथ बने, जनता भी भागीदार बने और हम सब लोग मिलके एक देश को सशक्त भारत, और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम लोग देश को जो है आगे विश्व गुरु बने, उस ओर लेके जाएं। हम लोग एक आज शपथ लेते हैं सब लोग, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने खुद के अचार उसमें ये सब चीज़ें लेके आएँ और फिर लोगों को बताएं, अपने पास पड़ोसी को बताएं। धन्यवाद आचार्य जी, प्रणाम।